भीलवाड़ा मॉब लिंचिंग, नेताओं की खामोशी क्यों। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, भीलवाड़ा मॉब लिंचिंग और उसके ऊपर नेताओं की जो खामोशी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सत्ताधारी पार्टी के हों, विपक्ष के हों या अन्य छोटी पार्टी के लोग हों, उनकी जो खामोशी है वो खामोशी क्यों बनी हुई है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। तो एक एपिसोड हमने इससे पहले भी बनाया था, उसके अंदर इस मॉब लिंचिंग को हमने डिटेल में बताया भी था। और ये जो मॉब लिंचिंग जो भीलवाड़ा जिले में हुई है, ये वहां का जो रायला का इलाका है, वहां पर जो बैल खरीद करके जा रहे थे मध्य प्रदेश मंदसौर के युवा, और उनके साथ गाड़ी रोक करके जो मारपीट हुई, वो सारा हमने पिछले एपिसोड में घटनाक्रम बताया है। मारपीट हुई, उसमें एक युवक है वो जबरदस्त जख्मी हो गया। और 16 सितंबर की रात का ये मामला था। 17 सितंबर को भीलवाड़ा के अंदर जो उसको एडमिट कराने के बाद भीलवाड़ा पुलिस ने और अस्पताल ने परिजनों को सूचना दी और इसको 17 सितंबर को जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल लाया गया। युवक का नाम शेरू था, गरीब लड़का। 19 सितंबर को एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में युवक की मृत्यु हो गई। और सबसे बड़ा सवाल यह है इसके ऊपर, जो हमने पहले वाले एपिसोड में जो बात रखी है वो काफी लोगों ने आपने देखी भी होगी, उसमें कई चीजें हमने बताई हैं। इस एपिसोड में जो नेताओं की खामोशी है, एक युवक को रात को घेर करके उसकी गाड़ी रोक करके उसके साथ मारपीट होती है, छीना झपटी होती है, इस कदर मारपीट होती है। और अपने आप को जो गौसेवक कहते हैं, जो गायों को बचाने का दावा करते हैं, जो गायों को बचाने के नाम का चोला पहने रखते हैं, जो धर्म के ठेकेदारी का चोला पहने रखते हैं, ऐसे लोगों ने उसको पीट पीट करके मार डाला। इतना जघन्य अपराध हुआ है राजस्थान के अंदर 16 सितंबर की रात को। 3-4 दिन हो गए इस घटनाक्रम को, लेकिन जो सत्ताधारी नेता हैं वो तो नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अपोजिशन को लेकर के है। राजस्थान में जो अपोजिशन की जो मुख्य पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, जो अपने आप को एक सेकुलर पार्टी कहती है, जो अपने आप को सभी 36 कौमों को लेके चलने वाली कौम कहती है, पार्टी कहती है, जो कहती है संविधान बचाने की बात कहती है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के नेता, सभी लोग जो संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, मानवता की बात करती है। लेकिन एक युवक का जघन्य तरीके से मर्डर होता है मॉब लिंचिंग के जरिए, और उसके बारे में कांग्रेस के नेताओं का मुंह नहीं खोलना। यानी कांग्रेस के नेताओं में चाहे बड़े हों छोटे हों, हमने कुछ नेताओं के हम नाम भी लेंगे, हमने देखा भी है उनका जो फेसबुक पेज है, यानी हर किस्म के बधाई संदेश, श्रद्धांजलि, हर जगह के, चाहे कोई किसी भी किस्म के हों, वो सब लगा रखे हैं। लेकिन नहीं लगाया है, कुछ मुंह नहीं खोला है। तो शेरू की इस मॉब लिंचिंग में जो मर्डर हुआ है उस पर कांग्रेस के किसी भी नेता ने, नाम गिनाते हैं हम, अशोक गहलोत साहब 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के। अशोक गहलोत साहब का फेसबुक पेज इस मुद्दे से खाली है। उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है कि भीलवाड़ा में क्या हो गया। एक और घटनाक्रम बताएं अशोक गहलोत साहब से मुताल्लिक, कि जब यह हम एपिसोड बना रहे हैं उस वक्त अशोक गहलोत साहब उदयपुर में थे किसी कार्यक्रम में, और वापसी में वो चित्तौड़ के रास्ते आ रहे हैं। शायद इसी रास्ते गए होंगे, इसी रास्ते आ रहे हैं, और उसी चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा का जिला आता, वहां ये घटनाक्रम हुआ था 16 की रात को। यानी जिस रास्ते जाना, जिस रास्ते आना, उसी मेवाड़ के बेल्ट के अंदर कार्यक्रमों में शामिल होना, और अशोक गहलोत साहब हैं वो उसके ऊपर खामोश है, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अशोक गहलोत साहब हैं कपासन में, एक युवक है या कोई आरटीआई कार्यकर्ता है, उनके साथ कोई मारपीट हुई है, उनके बारे में अशोक गहलोत साहब ने अपने फेसबुक पेज पे कल 10-12 लाइन लिख रखी हैं, उसकी निंदा कर रखी है। शायद सूरजमाली नाम है उनका। वो भी अच्छी बात है, चाहे कोई भी हो, जिसके साथ भी अन्याय हो, मारपीट हो, गुंडागर्दी किसी के साथ हो,
तो उसके मामले में निंदा भी करनी चाहिए, उसको मुआवजा दिलाने की मांग भी की जाए, करनी चाहिए। अशोक गहलोत साहब ने जो प्रशासन के मामले में जो मांग की है वो बड़ी अच्छी मांग है, लेकिन अशोक गहलोत साहब अगर कपासन वाले मामले के साथ में अगर शेरू का जिक्र भी कर देते कि शेरू का भी मर्डर हुआ मॉब लिंचिंग में, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वो, मुआवजा मिलना चाहिए, पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं राजस्थान में दोबारा नहीं हो। लेकिन अशोक गहलोत साहब का पूरा फेसबुक पेज खाली है, कहीं शेरू की इस मॉब लिंचिंग का, मर्डर का कोई जिक्र, कोई मुआवजे का कोई जिक्र नहीं है। अब आप मुआवजे की जब बात शुरू की हमने, तो एक सरकार का दायित्व होता है, एक जिम्मेदारी बनती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। हमारा जो देश है, हमारा संविधान है, वो लोक कल्याणकारी है, पीड़ित जनता के साथ में है। संविधान, शासन व्यवस्था, एक परिवार का एक युवा जो कमाऊ पूत है उसका मर्डर हो जाता है, तो जो जिस जहां भी है जो होता है वाकया, तो वहां के जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो जिला प्रशासन है वो परिवार की जो भी हो सकती हो आर्थिक मदद करे। संबंधित राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब तक हम ये एपिसोड हमने जो बना रहे हैं, हमने परिजनों से थोड़ी देर पहले बात की, तो न तो राजस्थान सरकार ने 1 रुपया मुआवजा दिया है, यानी एक युवक का मर्डर हो गया है, आज 16 तारीख को रात को घटना हुई, 19 को मर्डर डिक्लेयर हो गया, लेकिन अभी तक न राजस्थान सरकार ने 1 रुपया मुआवजा दिया, न भीलवाड़ा का जो प्रशासन है उसने कोई किसी किस्म का मुआवजा नहीं दिया। और मध्य प्रदेश का ये युवा है, तो मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश का जो उनका जिला लगता है मंदसौर का इलाका, वहां के प्रशासन ने भी कोई आर्थिक मदद नहीं की। ये मुआवजे का मामला है, क्यों नहीं की, क्यों हुआ है ऐसा भेदभाव? जो जिला कलेक्टर हैं और एसपी हैं, हर जिले में 2 बड़े अधिकारी होते हैं, एक आईएएस होता है, एक आईपीएस होता है। संविधान की किताबें, कानून की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ करके, कंपटीशन दे करके दोनों अधिकारी बनते हैं। उनको मालूम है कि मुआवजा देना चाहिए, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन भीलवाड़ा कलेक्टर साहब ने शेरू के मामले में कोई आर्थिक मदद नहीं की। जब हम एपिसोड बना रहे हैं तब तक कोई भी नहीं हुआ। अब बात वापस वहीं से शुरू करते हैं, नेताओं से। अशोक गहलोत साहब के बारे में हमने बता दिया। अब कांग्रेस के और भी नेता हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष, हर बात पर बोलते हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोला कि भीलवाड़ा में ऐसा क्यों हुआ और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। कोई निंदा नहीं की। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में टीकाराम जूली, वो भी खामोश हैं। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्थान के भावी सीएम बनने की दौड़ में जो अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, सचिन पायलट, वे भी खामोश हैं। उन्होंने भी कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं बोले हैं। ये कांग्रेस के राजस्थान के बड़े नेताओं की, छोटे नेताओं की बात करें तो सब 0 बटा सन्नाटा है। और ऊपर जाएं दिल्ली में तो राहुल गांधी, उन्होंने भी कुछ भी नहीं बोला इस मुद्दे पे। अब आप सपोज कीजिए, अगर यहीं जो लड़का शेरू, जो एक मुस्लिम लड़का है, अगर इसी जगह, अगर शेरू की जगह खुदा न खास्ता कोई दलित युवा होता, कोई आदिवासी युवा होता और उसकी मॉब लिंचिंग में अगर उसका मर्डर हो जाता, खुदा ऐसा नहीं करे, हो जाता, उसका नाम दलित और आदिवासी समुदाय से होता, तो राहुल गांधी भी निंदा करते, अशोक गहलोत भी निंदा करते, डोटासरा भी निंदा करते, सचिन पायलट भी निंदा करते, टीकाराम जूली भी निंदा करते। कांग्रेस के छोटे से बड़े नेता सारे अपने बड़े नेताओं के जो ट्वीट हैं उनको रीट्वीट करते और निंदा करते, मुआवजे की मांग करते। और अशोक गहलोत साहब उदयपुर जाते टाइम बीच में रुकते, अधिकारियों से भी मिलते, हो सकता है कि पीड़ित के घर भी जाके आ जाते, ये सारे काम होते। तो क्या ये समझा जाए कांग्रेस नेताओं की जो सोच के हिसाब से कि शेरू एक मुस्लिम लड़का था इसलिए उसका जिक्र करना, उसके मामले की कोई निंदा करना, उसके लिए मुआवजे की कोई मांग करना, उसके लिए न्याय की कोई मांग करना कोई जरूरी नहीं है? जब ये भेदभाव कांग्रेस के नेता जब करने लग जाएंगे तो कैसे समझा जाएगा कि कांग्रेस के नेता हैं वो संविधान की रक्षा करने के लिए मैदान में खड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता जो संविधान की लाल किताब जगह जगह दिखाते हैं कि संविधान खतरे में है, तो कैसे यकीन किया जाएगा कि एक शेरू नाम का मर्डर हो गया एक लड़के का और कांग्रेस के नेताओं की खामोशी है? कैसे यकीन किया जाए कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है?
नहीं किया जाएगा। अब कांग्रेस नेताओं के अलावा और भी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वहां भी खामोशी है राजस्थान में, यानी इस मुद्दे पे किसी ने भी ढंग से अपना मुंह नहीं खोला है। जब मुसलमानों की बात की जाए तो मुसलमानों की बात की तो AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, मुसलमानों की दुहाई देती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। बिहार चुनाव को लेकर के और मुद्दों को लेकर ओवैसी साहब खूब बोलते रहते हैं, बोलना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान में, जमील खान, ये भी खामोश हैं। क्यों पार्टी चला रहे हो भाई? जब आप बोल नहीं सकते, जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, किसी पीड़ित को मुआवजा दिलाने की मांग नहीं कर सकते, पीड़ित परिवार से मिल नहीं सकते, तो फिर आप पार्टी क्यों चला रहे हो? ये सियासी दुकानें क्यों चला रहे हो? शटर डाउन कर देना चाहिए ऐसी चीजों का। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की बात करें तो वहां तो अल्पसंख्यकों के हितों की बात होनी चाहिए, और उस अल्पसंख्यक विभाग के भी किसी नेता का कोई बयान नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है। फिर घूम फिर के बात वहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो क्या तवक्को रखी जाए ऐसे मामलों में बोलने की, लेकिन कांग्रेस के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सेकुलरिज्म को लेकर के, संविधान की रक्षा को लेकर के, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के, 36 कौमों को लेकर के, उन कांग्रेस के नेताओं में अशोक गहलोत से लेकर डोटासरा और जूली से लेकर सचिन पायलट और राहुल गांधी से लेकर निचले नेताओं तक सबकी जब खामोशी रहती है, एक युवा का दर्दनाक मर्डर हुआ है, तो बड़े सवाल खड़ा करती है कांग्रेस के सेकुलरिज्म के कुर्ते पर, कांग्रेस के संविधान बचाओ के कुर्ते पर। अगर यही शेरू मुस्लिम न होकर दलित और आदिवासी होता तो सब जोर जोर से चीखते। तो लग रहा है कि संविधान बचाने का मामला, सेकुलरिज्म का जो मामला है कांग्रेस का, वहां भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से भेदभाव है, तो शेरू के इस मर्डर से, शेरू की इस मॉब लिंचिंग से स्पष्ट जाहिर हो रहा है। हमारा ये एपिसोड है, उससे आप कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम आइंदा ऐसे कोई एपिसोड जो बनाएं तो आपके विचारों को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।